नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। मैं हूं सतीश। मेरे चैनल पे नए आए हैं उनके लिए मैं बता दूं कि मैं इस चैनल पे अपना पोर्टफोलियो की एनालिसिस, जो मैं इन्वेस्ट करता हूं किसी में, एसआईपी में, स्टॉक में, जिसी में भी इन्वेस्ट करता हूं वो मैं बताने की कोशिश करता हूं और आपके तक जानकारी देने की कोशिश करता हूं। जो मेरी गलती है, मेरी गलतियों से आप लोग सीखें, ये मेरा मोटिव है। आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। जो लोग नए हैं उनके वो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, उसमें कोई ये नहीं है। तो आज होली है, तो सबके लिए मेरी तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से हैप्पी होली। सबकी ज़िंदगी में सब जो स्टॉक मार्केट करते हैं, जो क्या बोलते हैं, एसआईपी करते हैं, उनके उनके ज़िंदगी में ग्रीन कलर आए और हमेशा मुस्कुराते खुशी रहें। यही आज इसी के साथ मैं शुरू करता हूँ। आज बात करते हैं क्वांट म्यूचुअल फंड की तरफ से कोई न्यूज़ है तो उसके बारे में बात करूँगा आज। जो अभी डेटा आया है फरवरी 24 से एक साल का जो डेटा है एसआईपी का, कितना इन्फ्लो हुआ क्या है, उसके बारे में थोड़ी बात करूँगा अपने पोर्टफोलियो के बारे में। तो शुरू करते, कुछ कमेंट्स आए, कमेंट्स का भी जवाब देने की कोशिश करूँगा। मेरी मेरी कोई किसी की रिकमेंडेशन नहीं है कि ये बाय करो सेल करेगा। मैं कोई सेबी एडवाइज़र नहीं हूँ। मैं बताने की कोशिश करता हूँ, मैं अपने अनुभव से, मैं अपने एक्सपीरियंस से बताने की कोशिश करता हूँ। हो सकता हूँ मैं उसी में भी गलत हो, आप अपना एनालिसिस कर सकते हैं, उसमें कोई बड़ी इशू नहीं है। तो आ जाते हैं टॉपिक पे। मेरा अगर पोर्टफोलियो देखा जाए तो मेरा आज का पोर्टफोलियो भाई 1.5%, 1.5 से 2% अप में है। तो मेरा 1,05,000 1,03,000 इन्वेस्टेड है। तो मतलब ये 1,700 है, तो 14-15 हज़ार रुपये मेरा प्रॉफिट में है। मैं तो ये कहानी बता दी थी मैंने, उसमें ट्रांसफ़र किया था तो ऐसे दिखा रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, वो एन क्लोज होकर हुए थे, धन में ट्रांसफ़र किया था। कि हाँ, उसमें जो मैंने ये तो बता दिया। यूटीआई अपना निफ्टी इंडेक्स में मैंने पहले 5,000 काटता था, लेकिन बाद में क्या है, यूटीआई स्मॉल कैप में फिर उसमें रिडम किया तो मेरे को ठीक नहीं लगा यूटीआई का कोई भी, तो मैं बंद कर दिया और वो अपना कन्वर्ट कर दिया था मैंने। एक्सिस स्मॉल कैप में कुछ किया था, डीएसपी में कुछ किया था और एसबीआई का कुछ किया था, निप्पॉन इंडिया में किया था। मतलब 5,000 रुपये मैंने ऐसे इधर उधर इन्वेस्ट किए थे, उधर से निकाल के। अब मेरा मैक्सिमम अगर पोर्टफोलियो देखा जाए तो मेरा 80% मैं एसआईपी से मेरा अमाउंट जाता है और बाकी मैं 20% अपना टॉपअप कर लेता हूँ जब भी मार्केट गिरता है, जब भी जिससे भी गिरता है तो अभी मेरे स्मॉल कैप में 40% है, लार्ज कैप में 26% है और मिड कैप में है तो 20-21% है। ये मेरा पोर्टफोलियो टोटल देख सकते हो कि इसमें कितना अमाउंट लगा है। की तरफ से कुछ अपडेट आए हैं क्वांट म्यूचुअल फंड की तरफ से। क्वांट में टोटल अगर देखा जाए तो क्वांट म्यूचुअल फंड में 26 से 27 इनके अलग अलग स्कीम हैं म्यूचुअल फंड में। तो वो क्या किया इन्होंने, पहले हम क्वांट म्यूचुअल फंड से 1,000 रुपये से कम पैसा विड्रॉल नहीं कर सकते थे। मान लो किसी की 200 रुपये की, 300 रुपये की, 400 रुपये की एसआईपी है और आपको कभी रिडम करना है, कभी ज़रूरत पड़ गई तो आप रिडम करने में 1,000 रुपये से कम अमाउंट आप रिडम नहीं कर सकते थे। ये क्वांट की तरफ से था पहले। मतलब अभी फिर बाद में कुछ लोगों ने अपील किया कि मैनेजर है उनका कहना ये है कि ज़्यादा तो मतलब मिडिल क्लास के लोग हैं, जो छोटे छोटे इन्वेस्टर लोग हैं, जो 100, 200, 300, 400, 500 हज़ार तक इन्वेस्ट करने वाले ज़्यादा लोग हैं, तो उनको 1,000 रुपये से ज़्यादा अगर कम ये रिडम करना है तो थोड़ी प्रॉब्लम आती है। तो वो अपील की थी। तो वो क्या है, अभी आप 1,000 से कम भी कर सकते हैं, मिनिमम आप 1 रुपया भी विड्रॉल कर सकते हो। वो ऐसे क्वांट की तरफ से अपडेट आया। अभी कब वो लागू होगा क्या है पता नहीं, लेकिन हो जाएगा। उन्होंने बताया कि हो जाएगा, कोई बात नहीं। जो अकाउंट में जैसे डीमैट फॉर्म में करते थे पहले, डीमैट जैसे जीरोधा, एंजल वन, ऐसे कोई ग्रो में, तो वो क्या है, अभी हम जैसे उनकी वेबसाइट थ्रू करते हैं तो क्या है, उसमें आप अमाउंट 1,000 रुपये डाल दे तो वो आ जाएगा, काट लेगा नहीं और आ जाएगा। लेकिन डीमैट फॉर्म में करते हैं तो आपको जो एनएवी मिलती है, तो एनएवी में कुछ दशमलव में आपको रिडीम करना पड़ेगा। अभी एनएवी मिलेगी, जैसे आपकी इसमें क्वांट म्यूचुअल फंड की जो एनएवी है, मान लो से क्वांट म्यूचुअल फंड की अभी फिलहाल की एनएवी 244.14 चल रही है ना। मेरे पास 39 पॉइंट इतने ये है, 39.427 ऐसे ये मेरे यूनिट्स पड़े हैं। तो आप अभी इसमें क्या है, ये एनएवी आपको कम ज़्यादा कर सकते हैं उसमें। जैसे 1,000 रुपये करना है तो ये दशमलव में आप जैसे कैलकुलेट करके आप रिडीम कर सकते हो। मतलब 1,000 रुपये करना है तो पहले ऐसे था। अभी तो जैसे आपको जितना करना है, 500, जो 400, 200, 100 से भी नीचे करना है तो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्वांट की तरफ से था तो ये बहुत बढ़िया अच्छा न्यूज़ है क्वांट में इन्वेस्ट करने वाले लोगों के लिए। अभी दूसरी बात आ जाती है, म्यूचुअल फंड के संगठन एमपी ने कुछ आंकड़े जारी किए थे, जब फरवरी 2023 से लेकर फरवरी 2024 के बीच में कितना उसमें बढ़ोतरी हुई है, कितनी हुई है, नहीं हुई है, उसमें आंकड़े कुछ जारी किए थे। तो वो उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो फरवरी 2023 में, 23 से फरवरी 2024 के बीच में सालाना जो एयूएम बढ़ा है वो 34% एयूएम बढ़ा है एक साल के अंदर। इक्विटी की बात कर रहा हूँ मैं, इक्विटी, डेबिट और मतलब बाकी गोल्ड वगैरह जो भी है, बॉन्ड, अलग अलग प्रकार की एसआईपी चलती है। तो इक्विटी की बात कर रहा हूँ, 34% की बढ़ोतरी एक साल में हुई है। तो ये इन्वेस्टर के लिए सबसे बढ़िया चीज़ है। लार्ज कैप में अलग हुई है, मिड कैप में अलग हुई है, स्मॉल कैप में अलग हुई, वो बात अलग है। लेकिन
अभी जो बढ़ोतरी हुई है तो एक बढ़िया है, लेकिन जो पिछले जनवरी से लेके जनवरी और फरवरी 2 महीने के बीच में वो कम हुआ है। इक्विटी में भी जो इन्वेस्ट करते थे वो भी कम हुआ है, एक्सेप्टेशन है वो 2 महीना। बाकी जो नहीं तो वो अगर 2 महीना भी और बढ़ता ना तो और बढ़िया था। तो ये बढ़िया चीज़ है। इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा है, कहने का मतलब ये है कि ज़्यादा है तो बढ़िया चीज़ है। और सेबी का नया रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से भी सब ठीक ठाक चल रहा है, अपने लिए तो अच्छी न्यूज़ है ये, तो ये भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं कुछ कमेंट्स की। कमेंट्स जो भी क्वेश्चन पूछा था उसके बारे में बात करते हैं। बात अभी प्रोमोजम ये तो क्या बोल रहा है, कौन बोट होगा कोई, हमारे को कोई प्रमोशन की ज़रूरत नहीं भाई, तो कौन है कहाँ से कुछ पता नहीं चल, तेरे को भी लाइक कर देता हूँ। सत्यवर का सर का कहना है कि मैं 30% से कम नहीं लेता अपने म्यूचुअल फंड में। तो बढ़िया है सर, स्मॉल कैप में आप 30% से कम नहीं लेते हो तो सबसे बढ़िया चीज़ है। आपने अपने हिसाब से, अपने रिस्क के हिसाब से, अपने अपने टाइम पीरियड के हिसाब से आप चूज़ कर लिया। अब वो आपने, मैं अपने हिसाब से चूज़ कर लिया हूँ। आपका टाइम पीरियड कितना क्या है आपके ऊपर डिपेंड है, आपका रिस्क क्या है, रिवार्ड्स क्या है, मतलब आप अपने हिसाब से कर रहे हो, अब मैं अपने हिसाब से कर रहा हूँ। तो बढ़िया चीज़ है और आप कंटिन्यू करते जाओ सर, अच्छी चीज़ है भाई। इतने सारे म्यूचुअल फंड, इससे अच्छा आप इंडेक्स फंड में पैसा डाल देते सर। सबसे बड़ी, अब ये चीज़ मेरे को भी पहले पता नहीं थी, मैं किसी के कहने से मतलब इधर उधर करता रहेगा। मैं पिछली वीडियो में बताया था कि ये क्या है, मैं स्कीमें ज़्यादा ले रखी हैं, वो मैं अपना कम कर दूंगा। अभी एक एक पैसा, जैसे HDFC का 2-3 ले रखा, 2 ले रखा, तो HDFC एक में डाल दूंगा। SBI का ले रखा है, एक में डाल दूंगा। पहले उसमें था मेरा मोतीलाल ओसवाल में भी, वो भी मैंने कम कर दिया। मतलब ऐसे जैसे ICICI का वो एक में कर दूंगा, वो कर दूंगा सर मैं, कोई नहीं। वो सबसे अच्छा सजेशन दिया आपने, थैंक यू सर आपके लिए, लेकिन मैं करने वाला हूँ सर। अभी दूसरा एक कमेंट आया था आपको कि आई एम इन्वेस्टिंग मेंशनड म्यूचुअल फंड्स पर मंथ, प्लीज़ रिव्यू माय पोर्टफोलियो एंड चेंज टू नीडेड। मेरा एसेट्स का इमरजेंट फंड है 4-4.5 हज़ार रुपये, ठीक है। पारंपरिक फ्लेक्सी कैप, ठीक है। कॉन्ट एक्टिव, एक्सिस स्मॉल कैप, कैनरा रोबेको स्मॉल कैप, टाटा डिजिटल इंडिया और कॉन्ट स्मॉल कैप फंड और कॉन्ट एक्टिव फंड। क्वांट के भी बढ़िया फंड है, मेरे को तो नहीं लग रहा आपका कोई भी उसमें चेंज करने की ज़रूरत है। बहुत बढ़िया फंड आपने ले रखा है और आप कंटिन्यू करते जाओ 10-20-15 साल के लिए। अच्छा पोर्टफोलियो आपका मेरे से भी बढ़िया है, आप लॉन्ग टर्म के लिए सबसे बढ़िया है। कोई सजेशन है आपके लिए, आप यही कंटिन्यू करो, जब भी मार्केट गिरता है टॉपअप करते जाओ। ऐसे आपका भी कोई क्वेश्चन है, आपकी कोई क्वेरी है, आपका मेरे लिए कोई सजेशन है तो आप मेरे को पूछ सकते हो, बोल सकते हो। आज के लिए वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन कोई आपको सजेशन है बता सकते हो, आप जो कमेंट है कर सकते हो, उनका आंसर देने की कोशिश करूँगा। कंटिन्यू करो, बस आज के लिए इतना ही। मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।